फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो हमने सेलेक्ट किया है 31 मार्च के लिए, वो हम रीड करेंगे बहुत जल्दी ही, स्विफ्टली। एंड देन द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू इज that there is an exercise, field training exercise is going between India and Africa, and this is the second edition, and the idea is to enhance the cooperation between Africa and India, and it is one of the part of United Nation peacekeeping force. इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को देखते हैं तो कुछ मेजर एस्पेक्ट्स आप देखें कि ग्रोइंग रिलेशनशिप है इंडिया और अफ्रीका की। ग्रोइंग रिलेशनशिप टिल नाउ हमारा जो अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप है नॉट वेरी मच वेल एस्टेब्लिश्ड लाइक USA या अरेबियन कंट्रीज़ की तरह। तो फर्स्ट एडिशन हमने रिसेंटली इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ का कॉन्क्लेव रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। गांधीनगर डिक्लेरेशन में हमने अपने कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज को बढ़ाने की बात की थी। इंडिया इज़ अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीका और स्पेशली मॉरिशस, एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल इज अफ्रीका इज टुवर्ड्स द सागर, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ टू ऑल इन द रीजन। दैट इन अफ्रीकन और इंडो एशियन रीजन की बात करता है ये। दूसरा इस रिलेटेड न्यूज़ आप देखें कि रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 में भारत और मॉरिशस के बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ती है, एंड वी हैव साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेस्पा। तो सेस्पा हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, एंड इट इज़ द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एनी कंट्री इन अफ्रीका। और ये कवर करता है गुड्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, sanitary and photosanitary measures, dispute settlement body, and movement of natural person, telecom and financial services. So this is how we are inching closer to the African continents. Another important news is that ये PIB ने कवर किया था that PM laud speaker of India for achieving $750 billion. $715 billion का हमने एक्सपोर्ट किया है, and it took us 75 years. 75 years हमें हुआ इसे अचीव करने में। तो ये कह रहा है, न्यूज़ कह रहा है कि दैट इंडियंस गुड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट टस्ट ऑल टाइम हाई 422 बिलियन एंड 254 बिलियन रिस्पेक्टिवली इन 21-22 इस पिछले 2 सालों में, और अभी हम ये 750 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। इंडियन एक्सपोर्ट मैक्सिमम टू USA, देन फॉलोड बाय UAE, देन चाइना एंड देन बांग्लादेश। इंडिया इज टारगेटिंग $2 ट्रिलियन बाय 2030। एक्सपोर्ट हब हम बनाने की बात करते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की भी बात करते हैं हम लोग, और बहुत सारे स्कीम हमने चलाया है, जैसे PLI स्कीम वगैरह जो है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि 2022 में आपको एक न्यूज़ मिला होगा दैट इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है डिक्लाइन टू ओवर 2 years लो ऑफ 532.66 बिलियन। ऑल्दो दिस इज अ गुड फिगर, बट फिर भी कंपेरेटिवली ये लो था। इसका रीज़न था दैट कोविड-19 पैंडेमिक, और उसके अलावा डिक्लाइन इन फॉरेन करेंसी एसेट्स द बिगेस्ट रीजन। जैसे डॉलर का जो इंडेक्स था, ये बास्केट ऑफ 6 करेंसीज की तुलना में 0.67% की वृद्धि हुई थी। 0.6% से 113.94% की वृद्धि हुई थी। दूसरा, RBI फॉरेक्स इंटरवेंशन किया था और वॉलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए। थर्ड इज दैट हाई कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया टू सेफ हेवंस। इंडिया से पैसे बाहर जा रहे थे, जैसे FPA के रूप में, जहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव्स थे और इंटरेस्ट रेट जहाँ पे था। और वीक ग्लोबल आउटलुक ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस, इसमें आप देखो कोविड-19 पैंडेमिक एंड यूक्रेन रसिया वार। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं उसके में हमने देखा था कि वी हैव गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, SDR, एंड देयर इज सम कोटा एट द IMF। SDR इज आल्सो रिलेटेड टू IMF। इसके ऊपर हमने अपने वीडियो में ये बात की थी 1969 से। इट इज जस्ट लाइक अ करेंसी ऑफ IMF। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट तमिलनाडु हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेंटेनरी, 100 साल मनाएंगे वैकोम सत्याग्रह के, जो कि 2024 में सेलिब्रेट किया जाएगा। वी नीड टू गो थ्रू द व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द वैकोम सत्याग्रह। तो वैकोम सत्याग्रह था इज वन ऑफ द कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया। लाइक बहुत सारे एंटी कास्ट मूवमेंट्स हुए, उसमें वैकोम सत्याग्रह हुआ। इसमें टाइम रहा 1924 टू 1925, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अलाउ टू बैकवर्ड कम्युनिटीज एक्सेस टू रोड अराउंड वैकोम महादेव टेम्पल के आसपास में जो रास्ता था वो लो कास्ट के लोगों के लिए खोलना। इंपॉर्टेंट लीडर रहे माधवन, TK माधवन, KPV केसावन, जॉर्ज जोसेफ, EV रामास्वामी
एंड महात्मा गांधी, इनका सपोर्ट था महात्मा गांधी का भी इसके लिए। सिग्निफिकेंस था इसका दैट इट पेव्ड द वे फॉर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन ऑफ केरला इन 1936 एंड सिंबल ऑफ फाइट अगेंस्ट द कास्ट बैरियर्स। और वो उस समय के हिसाब से काफ़ी आगे था ये मूवमेंट और इसके जो व्यूज़ थे। चैलेंजेस इसके रहे रिप्रेसिव एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपोजिशन फ्रॉम हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट, ये वहाँ पे अपोज कर रहे थे। इसकी लेगेसी अगर रही, इससे क्या इफेक्ट हुआ था, तो इट एक्सेस ग्रांटेड टू 3 of the 4 districts अराउंड द वैकोम टेम्पल एंड इट रेज्ड द प्रोटेस्ट और यूनाइटेड द पीपल टू रेज वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। कमेमोरेशन की अगर बात करें तो कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, और उनमें जो लीडर्स है उनके रोल को यूलाइज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा लोगों को कि दैट हाउ वी फाउट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्वायरमेंट इज ऑलवेज अ बर्निंग मैटर, और इन्वायरमेंट के ऊपर ही वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसका नाम है स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के बारे में उन्होंने बहुत ही ग्रूसम एक फाइंडिंग्स की है। उसमें कहा कि 9 out of the world's 10 city which has the worst air pollution are in the South Asia, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने क्वान्टिफाई किया है पार्टिकुलेट मैटर्स के जो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है। इट हैज़ डिफरेंट साइज, PM10, PM2.5 माइक्रो, जो जितना कम है साइज दैट इज मोर फाइनर एंड कैन बी इनहेल्ड बाय द ह्यूमन and leading to many respiratory problems. Ambient air pollution is a health crisis in South Asia, not only imposing high economic cost but also causing estimated 2 million premature deaths each year. It's a global data. दूसरा रिपोर्ट ये कहता है कि in South Asia nearly 60% of the population lives in areas जहाँ पे concentration of 5 exceed on annual mean of 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये हमारा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि ये PM का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए ये होना चाहिए, जबकि इन द डेंसली पॉपुलेटेड इंडो गैंगेटिक प्लेन इट इज ओवर 20 टाइम्स हायर देन द WHO प्रिस्क्राइब लेवल। ये क्या था प्रिस्क्राइब लेवल? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 6 मेजर एयर सेट्स इन साउथ एशिया वेयर स्पेटियल इंटरडिपेंडेंस इन एयर क्वालिटी इज हाई। इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ और था जो आप कभी यूज़ करोगे मेंस वगैरह या किसी एग्जाम्स में, तो WHO ने भी एक रिलीज़ किया था रिपोर्ट 2022 में, और अपने एयर क्वालिटी डेटाबेस में उन्होंने अपडेट करके कुछ फाइंडिंग्स कहे हैं। उन्होंने कहा दैट द इंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ ब्रीथ्स एयर दैट एक्सीड्स WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजरमेंट ऑफ एनुअल मीन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन पॉल्यूशन इज अ न्यू थिंग, it's not a new thing, but policymakers or the environmentalists are raising concern about it, and it's a common urban pollutant and precursor of particulate matter and ozone. ये फैक्टर बनता है पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन बनाने में। इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ, अब ये जो डेटाबेस था इसमें मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विथ डायमीटर इक्वल स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर एंड 2.5 माइक्रोमीटर। हम इसी की बात कर रहे थे पार्टिकुलेट मैटर्स की। इंडिया ने भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में, और उससे रिलेटेड प्रश्न ये है दैट वी हैव आस्क्ड फॉर अ न्यू टारगेट। जब हमने 2019 में लॉन्च किया था इसको, तो इट इज़ रिड्यूसिंग फॉर कंप्रिहेंशन मिटिगेशन एक्शन फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एंड हमने टारगेट रखा था 20 to 30% रिडक्शन इन PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन बाय 2024 और अक्रॉस द कंट्री टेकिंग 2017 एज अ बेस ईयर। बट अब हमने क्या नया जो टारगेट लिया है, न्यू टारगेट, उसमें हमने ये कहा है कि दैट वी विल 40% रिडक्शन, नॉट ओनली 2030, नाउ वी आर गोइंग फॉर 40% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। याद रखिएगा ये जो सिटी क्लीन एयर प्रोग्राम है इट इज़ ओनली 1, 2, 3 सिटीज़, 123 सिटीज़ में ही है। बाई 2026 हम वहाँ 40% रिडक्शन करेंगे 2026 तक, और अर्लियर जो गोल था उसको हमने अपडेट कर दिया है। इसका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या था दैट वी हैव अ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स व्हिच इंक्लूड मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द एयर क्वालिटी, रिड्यूसिंग व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, पब्लिक अवेयरनेस, ये सब जो नॉर्मल फैक्ट किसी भी प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। इसमें ये 1, 2, 3 नॉन अटेनमेंट सिटीज आइडेंटिफाइड अंडर द NCAP बेस्ड ऑन नॉन कन्फर्मिंग द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंसिक्वेंटली फॉर 5 years। तो ये सभी जगह के लिए नहीं था, ये उन सिटीज़ के लिए थे जहाँ पे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पिछले 5 सालों में लो रही, जो हमें होना चाहिए था। 8 million+ cities identified the 15th commission for receiving performance based
ग्रांट फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। 15वें फाइनेंस कमीशन ने बोला कि उन्हें इसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, और एक प्रार्थना पोर्टल बनाया गया जैसे पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। ये सब पार्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आया है पीआईबी में दैट वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसका टारगेट है 500 करोड़ नॉन लिटरेट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा और इसका नाम है न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम। 5 साल 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उससे 26-27 तक चलेगा। ठीक है, और इसके टारगेट है ऑल नॉन लिटरेट एज्ड ऑल 15 ईयर एंड अबव जिनका एज है, और ये टोटल 5 करोड़ बेनिफिशियरी को टारगेट कर रहा है। कंपोनेंट्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कुछ लाइफ स्किल की बातें करेंगे, कुछ वोकेशनल स्किल देंगे, बेसिक एजुकेशन, और अगर किसी ने एजुकेशन छोड़ रखा है तो उसके एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आइडेंटिफिकेशन डोर टू डोर सर्वे या मोबाइल ऐप पे होगा, और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे जो लोग इसके पार्ट बनना चाहते हैं। टीचिंग मेथड वॉलेंटियरिज्म, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड प्रीडोमिनेंटली ऑनलाइन, तो ये है ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे उनको जो पढ़ाई छोड़ रखे हैं या किसी न किसी कारणवश से किसी दूसरे काम में चले गए हैं। टीचिंग मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनसीईआरटी का दीक्षा प्लेटफॉर्म है, उस पर वो करेंगे। एंड डिसेमिनेशन थ्रू टीवी, रेडियो, समाज चेतना केंद्र। सो देयर इज ऑल्सो अ सोशल अवेयरनेस कैंपेन टाइप है ये, जिसमें हम एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे 5 करोड़ टारगेटेड पॉपुलेशन को जिनका एज 15+ है। ठीक है, ऑनलाइन मेथड विल बी प्रेफर्ड मेथड। बट वाई दिस इज हैपनिंग, तो लास्ट ईयर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने कहा दैट इंडियाज लर्निंग पॉवर्टी हैज शॉट अप। वो क्यों हुआ है? ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और उस सिमुलेशन डेटा में वर्ल्ड बैंक ने कहा दैट बिफोर द पैंडेमिक अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू रीड अ सिंपल टेक्स्ट बाय द एज ऑफ 10, बट जब पैंडेमिक आया तो इट बिकेम 70%। अभी वही बच्चे जब बड़े होंगे तो आप देखोगे कि वो या तो इलिटरेट हैं या फिर ड्रॉप आउट्स हैं। रीज़न फॉर लर्निंग पॉवर्टी अगर देखें तो उसमें क्या है, स्टडी मटेरियल जो है पोorly डिजाइंड होता है, लैंग्वेज इशूज़ होते हैं। दूसरा फोकस ऑन रूट लर्निंग होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की बात नहीं होती है। स्कूल मैनेजमेंट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स क्लोज्ड, ठीक है, या फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा क्वालिटी ऑफ टीचर, जहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जब हुआ तो टीचरों की क्वालिटी में डिक्लाइन होता है। बहुत सारे सर्वे होते हैं, जैसे प्रथम नाम का एक एनजीओ है दैट गिव्स यू एसर सर्वे, और वो एवरी ईयर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बेसिक लिटरेसी लेवल अमंग द पीपल्स चिल्ड्रंस। हम देखें कि रिसेंटली इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके रिगार्डिंग दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कहता है कि अचीव फाउंडेशनल स्किल्स फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय 2025। दीक्षा पोर्टल एनसीईआरटी का वन ऑफ द 12 डिजिटल ग्लोबल गुड्स बाय इंडिया प्रोवाइड्स अ QR कोडेड टेक्स्ट बुक टू एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। उसके अलावा अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर कंटेनिंग वीक वाइज प्लान कवरिंग सिलेबस बेस्ड लर्निंग आउटकम्स। और विद्यांजलि नाम का एक जस्ट प्रोग्राम चलाया है जिसमें जो वॉलंटियर्स स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। टीचिंग एट द राइट लेवल वेयर चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इनटू इंस्ट्रक्शनल बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स। एंड नीति आयोग ने एक सेकी इंडेक्स निकाला है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, विच एम्स टू फोकस ऑन लर्निंग आउटकम। नेशनल फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी बेस्ड ऑन द ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट। और निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये आप देखें कि दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग लर्निंग पॉवर्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू ने कवर किया, इसमें ये कहा है कि रियाद जॉइंस द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये देखा कि एज ए डायलॉग पार्टनर। तो SCO क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू परसू इकोनॉमिक। तो ये इज नॉट मच मोर कंसर्न इज जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी of the region. The group accounts for about 1/3 of the world's land and exports trillions of dollars annually. It's a subjective statement. It is governed by consensus, which limits the scope of major cooperation between its member states. क्योंकि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है इसका मेंबर, तो अब देखोगे कि हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखते ही हैं, तो बहुत कंक्लूसिव कोई ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी तक। It also functions more as a venue for discussion and engagement where high-level dignitaries from across the region can gather to confer
rather than an alliance like UA whose members have a common currency or NATO. So ये पॉलिटिकल फोरम बन के रह चुका है अभी तक, और बहुत से इश्यूज में लाइक डोकलाम स्टैंड ऑफ में इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएटर की तरह ये ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेज दिया जहाँ पे ये बात कर सके। थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो SCO जो है इट्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में इसकी संघाई में फॉर्मेशन हुई। चाइना, कजाक, किर्गिज, रसिया, तजिक एंड उज्बेक्स वे आर द फाउंडिंग मेंबर्स, और इनका पर्पस है रीजनल सिक्योरिटी, फाइटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। हमने देखा ये सब मेंबर्स में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मेंबर्स मिल जाता है 2017 में। 2017 में कुछ दिनों के बाद आप देखो कि ईरान इज ऑल्सो बिकम इट्स मेंबर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर का स्टेटस है, ठीक है। और करंट चेयरमैन जो है इंडिया है 2023 ऑनवर्ड्स। और ये दिस इज द मैप, वर्ल्ड मैप, और दीज आर द मेंबर्स। तो अब देखो गेस्ट अटेंडेंस में यहाँ एशियान आता है, तुर्कमेस्तान आता है, यूनाइटेड नेशन भी आता है, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की आर द डायलॉग पार्टनर। और ये अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान शिफ्टेड टू मेंबर स्टेट, मंगोलिया आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। और ये सब इनके जो चाइना, किर्गिज, रसिया, तजिक, उज्बेक, इंडिया, पाकिस्तान आर द मेंबर। एंड आप ये देखा है अपने कि इट्स अ डायलॉग। सऊदी अरबिया जो रियाद है, इट इज एज ए डायलॉग पार्टनर, यहाँ पे एज ए डायलॉग पार्टनर रियाद। कुछ न्यूज इससे रिलेटेड है। तो 22nd मीटिंग जो 2022 में हुआ, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। और समरकंद में उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसका नाम दिया उन्होंने समरकंद डिक्लेरेशन, विच वाज अडॉप्टेड बाय ऑल मेंबर्स। उसी ईयर 2023 के लिए भारत को प्रेसिडेंसी दी गई, और वाराणसी को डिक्लेयर एज द SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। ये सब फैक्ट्स है। वाराणसी। फूड सिक्योरिटी, उसके बाद ये है कि इंडिया एम्फेसाइज द इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स एंड एड्रेस। अब मिलेट्स के बारे में देखो, 2023 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन, और इंडिया इज आल्सो प्रमोटिंग मिलेट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अनदर स्फीयर वेयर दीज कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग। सो दिस वाज ऑल न्यूज़ फ्रॉम आवर साइड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।